सर्वशास्त्र सर्वशास्त्र सारे शास्त्र उनमें ही हैं। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ श्रुतिमान स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय विष्णुना सदृशो वीर्ये। परमात्मा, उनके गुण, सत्य, पराक्रम, धर्म, ये एक साथ किसी में देखना हो तो राम है। भगवान की अद्भुत परिभाषा मारीच के मुंह से निकली। वाल्मीकि मारीच के मुख से उस काल में कि जब रावण ये कह रहा है कि सीता का हरण करना है तो मायावी मृग बनकर वहां जाना, तब सहसा वह राम का चित्रण करता है कि राम कौन है। रामो विग्रहवान धर्म सत्यशील सत्य पराक्रम पुरुषार्थी नियतात्मा अनघौ अनंत अच्युत सर्वसमर्थ सर्वेशः नित्य जगन्नाथ। एक अच्छी बात उसने कही, अच्युत महावीर्य सर्वसमावेशी सर्वज्ञ आत्मवित। एक सुंदर बात उसने कही, सर्ववित सर्वज्ञ। वो सब जगह है और सबकी जानता है। वो ये बात भी सुन रहा है कि हम और आप मिलकर छल करके कोई मैं बनूंगा, मैं मायावी मृग और उसकी कुटिया की ओर में जाऊंगा, ये वो जानता है इस बात को। सर्वज्ञ सर्ववित आत्मवित आत्मसाक्षी आत्मचेता आत्मज्ञ। ये राम की बात बता रहा हूं। राम कौन है? प्राणः प्राणः चेतनः चेतनः कामः कामः क्रोधः क्रोधनाशकः। भगवान ने ये बात कही थी कि मैं कौन नहीं हूं, मैं क्या नहीं हूं। भगवान ने बड़ा सुंदर एक नाम बताया अपना द्वापर में, छलः छलः क्रोधः क्रोधः। भगवान कहते हैं कि मैं छल भी हूं, दूध क्रीड़ा में मैं छल भी हूं। दुर्योधन ने देखा कि युधिष्ठिर जीत रहे। उस 21 बार के क्रम में पहले 7 क्रम युधिष्ठिर जीत गया था। 21 क्रम थे, उसमें 7 क्रम 7 जो थे दाव युधिष्ठिर जीत गया था। पहला दूसरा तीसरा जीतता गया युधिष्ठिर। फिर हारने लगा युधिष्ठिर। क्यों हारने लगा? पहले 7 जीत लिया और वो यशस्वी बन गया, ताली बजने लगी, युधिष्ठिर जीत रहा है। और दुर्योधन बीच में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं अब मैं नहीं खेलूंगा, तू जीत रहा है, तेरे पास वो कौशल है, विद्या है, तेरे पास चातुर्य है, अनुभव है, तुझे विद्या सिद्ध है जुए की, तू उस छल के तंत्र को जानता है, छल के मर्म को जानता है, छल के भीतर में कौन बैठा है, वो छल का स्वामी कौन है, वो छलिया, तू उसे जानता है। मैं नहीं खेलूंगा, इस खेल में मेरी ओर से शकुनी बैठेगा और ये खेल का नियम है, अब मेरे से नहीं खेला जा रहा है तो मेरी ओर से शकुनी बैठेगा, जीत हार मेरी होगी, शकुनी मेरी ओर से खेलेगा। और जब शकुनी खेलने लगा तो दुर्योधन जीतने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर युधिष्ठिर ये कह देता कि तेरी ओर से शकुनी बैठेगा तो मेरी ओर से भी कृष्ण बैठेगा, तो मुझे लगता है कि कुछ और दृश्य होता। लेकिन महाभारत में एक बड़ी सुंदर सी बात आती है।
सर्ववित, सर्वज्ञ, आत्मवित, आत्मचेता। इसे ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि दुख के समय में भगवान से ये कहा जाए हमारे दुख मिटा दीजिए, हमारी कामना की पूर्ति कर दीजिए, हमारे अभाव का नाश कर दीजिए, हमें ये चाहिए। तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई सकाम भक्त ऐसा उनसे कहे। ये भी शरणागति में एक प्रकार का दोष है। अगर वो भीतर बैठा है तो भीतर बैठकर सुन तो रहा है, जानता तो है हमारी। आत्मवित, आत्मचेता, सर्ववित, सर्वज्ञ, सर्वहित, इतनी बातें तो मारीच जानता है। तो मारीच ने कहा मेरी कोई योजना, मेरा कोई संकल्प, मेरा कोई छल, मेरा कोई विचार, मेरी कोई युक्ति ऐसी नहीं है जो मैं यहां सोचूं और उसे पता ना लगे, क्योंकि भीतर ही बैठा है आत्म साक्षी। तो नारद जी ने कहा कि वो आत्म साक्षी है, वो हर बात का गवाह है, हमारे सुख दुख का, हमारे भीतर चल क्या रहा है। तो आत्म बनकर यानी हमारी आत्मसत्ता में वो साक्षी है, वो देखने वाला है, वही जानने वाला है, वही दृष्टा है, वही सृष्टा है। और जब मारीच ने एक नई बात बताई तो रावण हिल गया। रावण ने कहा कि ये सृजन भी वही कर रहा है, तेरे भीतर भी जो विचार आया है इसका सृजन भी उसी से हुआ है। ये सृजन तेरा नहीं है, ये सृजन भी उसी का है, ये विचार भी उसी का है। तो ध्यान रखना, मैं तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए मारीच नहीं बन रहा हूं, मैं राम की लीला के विस्तार के लिए मरीच में मृग बनूंगा। मैं तेरे लिए शरणागत नहीं हूं, तेरी योजना में मैं अगर मायावी मृग बनकर जाऊंगा तो उसी की लीला है। इतना समर्पण होना चाहिए।